गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। 2.3 तक हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट। 2.4 करेंगे। 2.4 करने के बाद इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन वर्कशीट में हम देंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और कुछ क्वेश्चन करके जो हम बोलेंगे उसको स्क्रीनशॉट भेजना है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज, एग्जाम के व्यू से एक्सरसाइज 2.4 और बहुत ही ईजी। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। कहने का मतलब है कि आप डिटरमाइन कीजिए कि इन पोलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं, मतलब जो इक्वेशन दिए हुए हैं सारे, उसमें से किसका फैक्टर x+1 है। x+1 किसका फैक्टर बनता है, तो इसको एक बनाने का तरीका होता है। आप लिखेंगे x+1 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के बराबर, और x की वैल्यू -1 सारे इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस पे 0 आ गया, जिस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला इक्वेशन देख लेंगे। x³ + x² + x+1। आपको बनाने का तरीका क्या है, x+1 = 0 करना है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के बराबर। आपने px ले लिया जो इक्वेशन दिया हुआ है, x की जगह क्या रख दिया -1, p -1 रख दिया, सिंप्लीफाई किया, 0 आ गया, और लास्ट में लिखेंगे सो x+1 इज द फैक्टर ऑफ px। अगेन सेकेंड क्वेश्चन इसका सेम उसी तरह, x की वैल्यू -1, क्वेश्चन का जो इक्वेशन दिया है उसको लिखा, सिंप्लीफाई करने गए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाता है, तो आप लिखेंगे सो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। थर्ड क्वेश्चन इसका सेम, px लिखा, x की वैल्यू -1 पुट किए, सिंप्लीफाई किए, लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया 1 बच गया, सो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। फोर्थ नंबर में भी रूट का दिया हुआ है, आपने 1 पुट कर दिया, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, फिर -1 और मल्टीप्लाई किया, 2√2 आ गया, तो x+1 इज द नॉट द फैक्टर ऑफ px। कहने का मतलब है कि अगर 0 आएगा तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2.4 का क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी तरह, डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx की वैल्यू px में पुट करनी है, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। x+1 gx है और px भी ध्यान से देख लेंगे। बनाने का तरीका, यहाँ पे px और gx जो है उसको लिख दिया, x+1 = 0, x की वैल्यू -1, p -1 की वैल्यू पुट किए, यहाँ 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 × -1 और फिर -1, सिंप्लीफाई किए, 0 आ गया, तो gx इज फैक्टर ऑफ px। सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी तरह, x+2 था gx, तो x की वैल्यू -2 हो गई। इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वहाँ -2 की वैल्यू रख के पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, -9 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे gx इज द नॉट फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आप भी कोशिश करेंगे खुद बनाने का। देखिए gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। x-3 दिया हुआ है, x-3 = 0, x = 3 हो गया, सिंप्लीफाई करने गए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दिए, 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सिंप्लीफाई किया, 36 आया, 36 - 36, सो gx इज द फैक्टर ऑफ px आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और x-1 अगर फैक्टर हो px का, तो x-1 = 0, x की वैल्यू क्या रखनी है 1 और k की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन बनाने का तरीका, यहाँ पे देखेंगे px = 0 व्हेन x = 1, दिया हुआ है कि x-1 फैक्टर है px का, तो आप अरेंज कर देंगे px = 0, इट मीन्स इक्वेशन के बराबर 0, 1 आपका x की वैल्यू क्या आया है 1, आपने सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू क्या लेके आए -2 लेके चले आए। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह, x-1 फैक्टर ऑफ px, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 1, आपने पुट किया, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, आपका 2 + √2 इस साइड चला गया, k की वैल्यू भी निकल गई, आंसर भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह, x की जगह
1 रखा, सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू लेके चले आए। इसका फोर्थ नंबर भी सेम उसी तरह, x की जगह 1 रखा, सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू 3/2 आ गई। इजी है ना। लेकिन इसका अब फोर्थ और फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बेटा, फैक्टराइज करना जो एट्थ के टर्म में था, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ये 12 है और बीच में 7 है, 7 वाले बीच वाले टर्म को ऐसा करना था कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 12 है तो 4 और 3 में फैक्टराइज हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 3x² - x - 4, तो मैंने किया 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस जाएगा तो -x भी आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया, इसके 2 फैक्टर आ गए, x + 1 और 3x - 4। बाकी 3 क्वेश्चन इसमें है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, फैक्टराइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं बेटा और ये हमेशा एवरग्रीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन साल भर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फैक्टराइज देखेंगे, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, x³ - 2x³ - x + 2। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, x पे पावर 3 है, इसका मतलब कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, x के कितनी वैल्यू निकलेगी, 3 वैल्यू निकलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका कैसे होता है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन x पे पावर 3 - 2x² - x + 2। इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं। एट्थ में किया होगा इस तरह। इन दोनों में से x² कॉमन लिया, x - 2 आया। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, x - 2 कॉमन आया। एक बार x² - 1 लिखा और एक बार x - 2 लिखा। x² - 1 को एक बार x + 1, x - 1 और x - 2 लिख सकते हैं। इसके 3 वैल्यू आ गए। ठीक इसी बेस पे इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, 2y³ + y² - 2y - 1 है। इन दोनों टर्म में से y² कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले लिया। सिंप्लीफाई करने गए, आपका 3 वैल्यू निकल के आ गए, x की 3 वैल्यू। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है ये अलग है। इसमें जो फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी बेस पे आपको कुछ और क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग 1 2 -1 और -2 ऐसे करके 4 नंबर रखते हैं। जिस नंबर पे 0 आ जाता है वो उसका फैक्टर हो जाता है, उस पोलिनोमियल का वो फैक्टर हो जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया आपको फैक्टराइज करना, यूजिंग आप लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अपनी तरफ से ऑटोमेटेड अंडरस्टूड है कि p की वैल्यू 1 रख के, x की वैल्यू 1 रख के एक बार देखें। आपने सिंप्लीफाई किया और ये आ गया आपका -16। कहने का मतलब है 1 रखने पे ये आपका फैक्टर नहीं होगा। p की वैल्यू -1 रखा, आपका 0 आ गया। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, सो x = -1 दैट इज -1 उस साइड चला जाएगा, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। और फिर x + 1 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। इक्वेशन को डिवाइड करना आपने 8th में सीखा होगा। सबसे पहले टर्म को x² से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, x³ + x², कट कर दिया, ये माइनस वाले टर्म जुड़ गए, 4x² - 9x। सेकेंड टर्म को -4x से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, फिर लास्ट में 0 आ गया। कट करने के बाद बेटा जो आपका क्वोशंट आता है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब फैक्टराइज कर देते हैं। और उसका आपको एक तो फैक्टर आपने ढूंढा होता है खुद, और बाद में क्वोशंट को तोड़ने के बाद 2 उसके फैक्टर आ जाते हैं, तो 3 फैक्टर आपका निकल जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन 4 नंबर में होते हैं। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप खुद से फैक्टर ढूंढना। फैक्टर में आप 1 -1 2 -2 रखेंगे, आपका सॉल्यूशन आ ही जाएगा किसी ना किसी नंबर पर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सेट होते हैं। आपको रखना है, जैसे यहाँ रखा है, यहाँ -1 पे सॉल्यूशन आ गया है, तो आपको लिखना है कि जो भी नंबर पे आएगा दैट इज़ द फैक्टर ऑफ px, और सिंप्लीफाई कर देना है, डिवाइड। जो उसका क्वोशंट आएगा उसको बाइफरकेट करके 3 वैल्यू मतलब आ जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, 3x³ 13x² 32x + 20। आपने p माइनस, सबसे पहले मैंने -1 ही रख दिया, लग रहा था कि प्लस का है, अगर 1 रखते हैं तो 0 बिल्कुल नहीं आएगा। -1 जब रखा तो सिंप्लीफाई किया तो आ गया अब मेरा 0। तो दैट इज x + 1 फैक्टर है px का। उसको डिवाइड कर दिया, जो मेरा क्वोशंट आया उस क्वोशंट को मैंने
बाइफरकेट कर दिया, x प्लस 10 x प्लस 2, तो मेरा क्या हुआ, सो द फैक्टर इज x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10। आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया और इस बेस पे आपको वर्कशीट भी दिया जाएगा। 7-8 क्वेश्चन है, आप उसको कर लेंगे और उसमें से 1-2 क्वेश्चन बना के मुझको भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जिससे मुझको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। जय गुरुदेव।